नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नारी शक्ति के प्रतीक शक्ति की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मौत के दीवाने। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। पुरुष ही नहीं, नारी भी नारी की दुश्मन होती है। नारी के विकास में अक्सर नारियां भी बाधाएं उत्पन्न करती है। कभी कभी ये बाधाएं मानसिक रूप से नारी को इतना परेशान कर देती है कि वो न सिर्फ आत्महत्या की सोच ही बैठती है, बल्कि आत्महत्या कर डालने की पूरी कोशिश भी कर डालती है। सिप्रा, दरवाज़ा खोल सिप्रा, क्या हो गया है तुझे? दीदी, दीदी, दरवाज़ा खोल दीदी। उसके मुंह से चीख निकली है। पागल हो गई है वो, कहीं कुछ कर लिया ना हो। दरवाज़ा तोड़ दे बेटा, तोड़ दे दरवाज़ा। मैं दरवाज़ा तोड़ता हूँ। थर। जबकि इधर विश्व में कहीं भी गूंजी किसी नारी की कर्रा या चीख एक सुलगता प्रश्न बनकर मेरे जहन में कौंध जाता है, जिसका जवाब पाने के लिए मुझे उस नारी के पास आना ही पड़ता है। ओ, इसने ब्लेड से कलाई की नस काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की है और इसके परिवार वाले दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जब तक ये लोग दरवाज़ा तोड़ पाएंगे तब तक मैं इसे चंदा के रूप में हॉस्पिटल में पहुंचा दूंगी। खून काफ़ी बह गया है, पर अब घबराने की कोई बात नहीं है, ये बच जाएगी। मगर ये आत्महत्या की कोशिश का मामला है, मुझे पुलिस में रिपोर्ट करनी होगी। सारी बात जाने बिना शायद पुलिस को इन्फॉर्म करना इस बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा सर। अब फैसला आपके हाथ में है। ओके, मैं पहले पुलिस में रिपोर्ट नहीं करूँगा, मगर इसके घर पर तो खबर भिजवानी होगी। ये काम शक्ति कर देगी जो इसे मेरे पास छोड़ कर गई है। शक्ति। इसे होश आ गया। मैं चलता हूँ, ऑपरेशन का समय हो रहा है। पर जब तक इसके घर से कोई ना आ जाए इसे अकेली मत छोड़ना। मैं यहाँ कैसे पहुँची? तुम यहाँ शक्ति लेकर आई थी, तुमने आत्महत्या की कोशिश की थी। बोलो, तुमने ये पाप क्यों किया? क्योंकि सुबु, मैं अभी और पढ़ना चाहती हूँ, मगर मेरी माँ और मेरी दादी मेरी शादी करके मेरा भविष्य खत्म कर डालना चाहते हैं। मेरे पास आत्महत्या के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। ओह, ये कहानी भी नारी द्वारा नारी के शोषण की वही पुरानी कहानी है। लड़की को पराया धन मानकर उससे जल्दी से जल्दी पीछा छुड़ाकर अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाली नारियां भी यहाँ कोई कमी नारियों की यहाँ कोई कमी नहीं मिलेगी। मगर चंदा ऐसा नहीं होने देगी। वो तुम्हारा भविष्य खराब नहीं होने देगी। कोई तुम्हें शादी के लिए विवश नहीं कर पाएगा, और अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे पहले कानून से टकराना होगा, फिर शक्ति से। तो तुम जो कहोगी हमें मंजूर है शक्ति। अब तो बता दो कि हमारी बेटी कहाँ है। मैं उसे न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में वहाँ की रिसेप्शनिस्ट चंदा के पास छोड़कर आई हूँ। वाओ, ये शक्ति तो कमाल की है। एक और मरते हुए इंसानों में जीवन का संचार करने वाली शक्ति मौजूद थी, तो दूसरी ओर हेलीकॉप्टर को इनविजिबल करो। ओके मैडम। वो आवाज रहित हेलीकॉप्टर एक अदृश्य किरणों के आवरण में ढकता चला गया। तत्क्षण हेलीकॉप्टर दिखाई देना बंद ही हो गया। अब शुरू होता है मेरा काम। वंडर वुमेन इस बार शक्ति से अपनी शक्ति का लोहा मनवा कर रहेगी। थोड़ी ही देर में यहाँ कुछ ऐसी घटनाएं होंगी कि पूरा शहर स्तब्ध रह जाएगा। उन घटनाओं की शुरुआत इसी हॉस्पिटल से होगी, क्योंकि हॉस्पिटल में अधिकतर बीमार, कमज़ोर, निराश एवं हताश लोगों की भीड़ होती है। इस सिलेंडर में मेरी इजाद की हुई ऐसी गैस भरी हुई है जिसे मैंने सुपर इमोशन नाम दिया है, जो इन लोगों की भावनाओं और कुंठाओं को इतना ज़्यादा भड़का देगी कि वे आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। स्विस।
अब मैं देखूंगी कि शक्ति इन कुंठाग्रस्त लोगों को कैसे बचा पाएगी, जिनमें बहुत सी नारियां भी होंगी, क्योंकि मैं इस गैस को महिला वार्ड की ओर से ही रिलीज कर रही हूँ। सुपर इमोशन गैस अपना प्रभाव छोड़ती हुई फैलती चली जा रही है और उफ, बीमारी के कारण मेरी जिंदगी हॉस्पिटल की मेहमान बनकर रह गई है। उब चुकी हूँ मैं इस जिंदगी से। नहीं चाहिए मुझे ये ऑक्सीजन, मुझे चाहिए मौत। ब्लड कैंसर ने जिंदा लाश बना दिया है मुझे। जब 6 माह बाद मौत आनी ही है तो 6 माह तक जिंदगी की यातना क्यों सहूं? क्यों ना मुझे चढ़ाए जाने वाले ग्लूकोज की स्पीड बढ़ा दूं ताकि बोतल जल्दी ही खाली हो जाए और इंजेक्शन की ये सुई भी निकाल दूं। अब बोतल में मौजूद वैक्यूम के कारण मेरी नसों में दौड़ता खून खींचकर बोतल में चला जाएगा आ, आ, और मुझे मिल जाएगी एक आसान मौत। हिच, हर कोई मरने पर उतारू था, मुझे मर जाने दो, मुझे मरना है। ठहरो, रुको। हॉस्पिटल जिसकी छत जिंदगी देने के लिए बनाई जाती है, पर आज जिसकी छत कईयों को मौत देने जा रही थी। मुझे मौत चाहिए। जिंदगी बोझ बनी, मौत हटाएगी इस बोझ को। मौत। उफ। कई चीखों ने शक्ति के जेहन में जो हलचल मचाई और उसे घटनास्थल का जो दृश्य दिखाया तो उसे वहां आना ही पड़ा। इन सबको क्या हो गया? उफ, ये सामूहिक रूप से आत्महत्या करने पर क्यों उतारू हो गए हैं? हम स्विस। मुझे उन सबको फौरन बचाना होगा। अरे ये तो सिप्रा है, ये फिर आत्महत्या पर उतारू हो गई है। आह। पलक झपकने से भी पूर्व शक्ति उन सब लोगों को वापस छत पर पहुंचा चुकी थी। शुक्र है आखिरी व्यक्ति को मैंने 20वें मंजिल की ऊंचाई पर रोक लिया। मगर शुक्रिया कहने वाला कोई नहीं था। इस बार स्थिति शक्ति के लिए बिल्कुल उल्टी थी। हमें किसने बचाया? मैंने बचाया तुम सबको। शक्ति ने, क्योंकि आत्महत्या पाप है। लोग तो खोटे सिक्कों को भी संभाल कर रखते हैं। कुदरत की दी इस अनमोल चीज को तुम ऐसे खत्म नहीं कर सकते। यह हमारी मौत के रास्ते में बाधक बनी है। खत्म कर दो इसे भी। मारो मारो, वरना यह हमें मरने नहीं देगी। ठहरो, कैसा पागलपन है ये? क्या हो गया है तुम सबको? ओ, इस वक्त ये मेरी एक नहीं सुनेंगे। मुझे इनकी पकड़ से छूटना होगा। स्विस। मारो मारो, अब हमें मरने से कोई नहीं बचा सकता। अरे कहाँ गई? चली गई। उफ, क्या कोई शैतानी हवा बह रही है? आखिर इन सब पर आत्महत्या का जुनून क्यों सवार है? इन पर से ये जुनून उतारना होगा। मैं इन्हें अकारण मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगी। इन्हें बचाने के लिए मुझे इस बस के लोहे की ज़रूरत है, जिससे मैं इस बिल्डिंग के चारों ओर मेटल थ्रेड्स का नेट बना दूंगी, जैसे चाय की छलनी में प्रयुक्त होता है। अब मौत के दीवाने इस नेट पर आ आकर गिरेंगे और तब मैं इस पूरे नेट को चारों ओर से बंद करके धप धप मौत के इन दीवानों को यहीं पर कैद कर दूंगी। क्योंकि मेरे जहन में चीखें अभी तक गूंज रही है, जिसका सीधा सा ये मतलब है कि अस्पताल के अंदर भी इसी तरह भी खलबली मची हुई है। ओह, मौत की एक और दीवानगी। स्विस। भक्काक। चिर। इससे दूर हटो बेवकूफ लड़की। यहाँ तो मौत अपना तांडव दिखा रही है। इसे मैंने छोड़ा तो फिर ये मरने की कोशिश करेगी। इसे मुझे सांकलों से बांधकर आगे बढ़ना होगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मौत मौत। ओह नहीं, मुझे बचाना होगा उसे भी। मेरी हथेली से निकली ये उष्मा उस चाकू को युवती के पेट तक पहुंचने से पहले ही पिघलाती चली जाएगी। इसे भी बंधनों में जकड़ना होगा मुझे।
अस्पताल के डॉक्टरों, नर्सों एवं स्टाफ के अन्य लोगों में अफरा तफरी मची हुई थी। हट जाओ, मुझे जाने दो, पकड़ो इसे, मरने पर उतारू है ये, और कोई पुलिस को फ़ोन करो, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ। ओह, मैं तो समझ रही थी कि ऐसा सभी के साथ हो रहा है, पर डॉक्टर, नर्सें एवं स्टाफ के अन्य लोग मौत की इस दीवानगी से बिल्कुल परे हैं। छनाक। फिलहाल बेहोशी तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी है। तड़ाक। आह। कौन हो तुम? शक्ति, मैं जानना चाहती हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। जवाब दो मुझे। खनाक। जवाब उधर नहीं। इधर है। थर। ये खूबसूरत जवाब तुम्हें अवश्य ही पसंद आया होगा शक्ति। वंडर वुमेन है तुम्हारे प्रश्न का जवाब। ओह, तुम। ये मेरी सुपर इमोशन गैस का चमत्कार है शक्ति, जिसकी कोई काट नहीं। और ये मैंने तुम्हें यहाँ यहाँ बुलाने के लिए ही फैलाई थी। तुम अभी भी ना आती तो मैं इस गैस को पूरे शहर पर प्रयोग करती। इस पूरे शहर में ऐसे लाखों लोग हैं जो किसी न किसी दुख, कुंठा, हताशा एवं निराशा की भावनाओं से ग्रस्त हैं। मेरी ये गैस ऐसे लोगों की भावनाओं को उग्र कर देती है और वो व्यक्ति आत्महत्या पर उतारू हो जाता है। मगर अब इस सिलेंडर में सुपर इमोशन गैस का और भी तीव्र प्रभाव प्रभाव है, जो अच्छे भले स्वस्थ एवं सुखी लोगों के छोटे से छोटे इमोशन को भी भयानक रूप से उग्र कर देती है। नारी के दुखों से तिलमिला उठने वाली शक्ति के सीने में ना जाने उसी नारी के प्रति कितने इमोशन भरे होंगे। अब वो इमोशन उग्र हो उठेंगे। अब करेगी शक्ति भी आत्महत्या। मगर वंडर वुमेन को बाहर निकालना भारी पड़ने वाला था, क्योंकि उसके सामने मौजूद थी शक्ति। थर्ड। उफ। तुझे ये बात नहीं पता वंडर वुमेन कि चंदा में समाई शक्ति दैवीय है। तड़ाक। उफ। और कोई भी ऐसी शक्ति भावनाएं तो रखती है, मगर वो भावनाओं के प्रभाव में बहती नहीं। इसलिए तेरी इस सुपर इमोशन का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। पर अरे, ये मिसाइल्स तो अचानक भीषण रूप से गर्म हो गया है। शक्ति को बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ रहा था वो हेलीकॉप्टर। ये मिसाइल यान सोलर एनर्जी से चलता है, जिसका कंट्रोल कमांडर लेकर के हाथ में है शक्ति। अब ये यान शहर के चक्कर लगाएगा और पूरे शहर में अपने भीषण ताप से त्राही त्राही मचा देगा, जिसे रोक पाना किसी के बस में नहीं होगा। शक्ति भी इसे नहीं गला पाएगी, क्योंकि ये एक विशेष धातु टंगस्टन का बना है, जिसका गलनांक बिंदु 6000 सेंटीग्रेड होता है। प्रचंड रूप से बढ़ती गर्मी ने शक्ति का माथा ठनका दिया। ओह, ऐसा आभास हो रहा है मानो सूर्य पृथ्वी की ओर खिसक गया है और ये सारा ताप उसी मिसाइल यान से छूट रहा है, जिसके कारण नीचे शहर में चीख पुकार मच गई है। इतनी भीषण गर्मी, उफ, सड़क का तारकोल तक पिघल रहा है। भीषण गर्मी फैला रहे वंडर वुमेन के इस शैतान यान को मैं अभी अपने प्रचंड उष्मा से गला डालूंगी। ओह, मगर ये क्या, मेरी प्रचंड उष्मा भी इस मिसाइल यान को गला नहीं पाई। इस उष्मा से तो लोहा भी वाष्प बनकर उड़ जाता है। मैडम बेहोश हो गई है, इन्हें होश में लाओ, मैं मिसाइल का कंट्रोल नहीं छोड़ सकती। मिसाइल से परावर्तित हुई शक्ति की प्रचंड उष्मा की चपेट में आने से ना बच सका था वो अदृश्य हेलीकॉप्टर। परिणाम स्वरूप, ओह नो, वो दृश्य देखकर चौंक उठी शक्ति भी। ओह, वो हेलीकॉप्टर मेरी उष्मा के दायरे में ही आकर फटा है, मगर यह अचानक कहाँ से आ गया? इसका मतलब ये अदृश्य रूप से उड़ रहा था। ये हेलीकॉप्टर भी वंडर वुमेन का ही चमत्कार हो सकता है। ये मिसाइल भी उसी हेलीकॉप्टर से कंट्रोल किया जा रहा था, क्योंकि उसके ब्लास्ट होते ही ये अनियंत्रित हो गया और संसद भवन पर गिरकर ये किसी भी क्षण फट सकता है। जिस धातु को मेरी उष्मा न गला पाई, उसे गलाने के लिए सूर्य की ऊर्जा की जरूरत है।
मुझे इसे लेकर सूर्य की परिधि की ओर बढ़ना होगा। सूर्य से धरती तक पहुंचने में प्रकाश को 8 मिनट लगते हैं, लेकिन मेरा काम 2 मिनट में ही पूरा हो गया। यानी मुझे इस मिसाइल को गलाने के लिए जितने ताप की ज़रूरत थी वो मुझे सूर्य की परिधि तक पहुंचने से पहले ही मिल गया। एक भीषण धमाके के साथ मिसाइल फट गया। वरुम मगर मगर अब उसके फटने से किसी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। इधर तब तक सुपर इमोशन का प्रभाव भी समाप्त हो चुका था। शक्ति, हमें इस कैद से निकालो, घबराओ नहीं, मैं अभी इंतजाम करती हूँ। और तब उन्हें सुरक्षित पहुंचाकर शक्ति वापस लौट गई। मैं दूसरी बार मरने के लिए क्यों कूद पड़ी थी? शक्ति ना होती तो हम में से कोई भी जीवित ना होता। वंडर वुमन जैसी नारी तो पूरी नारी जाति पर कलंक है। एक ना एक दिन मैं उसे खत्म करके इस कलंक को हमेशा के लिए धो दूंगी। जबकि इधर हेलीकॉप्टर से गिरे एक के बाद एक वे सभी शरीर पानी में आकर रुके। छपाक छपाक। मगर कमांडर लेकर ने होश नहीं खोए थे। वंडर वुमेन बेहोशी की अवस्था में पानी में गिरी है। उनकी जिंदगियां खतरे में है। मुझे फौरन ही कुछ करना होगा। शार्क पनडुब्बी बचाएगी अब सबको। और फिर पानी में गिरे सभी जिस्मों को वो शार्क निगलती चली गई। अब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। ये कमाल था वंडर वुमेन लेकर का, जो बेहोश हो चुकी वंडर वुमेन को लिए अब ना जाने कहाँ चली जा रही थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। तो चलिए इसके कुछ एडवर्टाइजिंग को हम देख लेते हैं। रोज़ एक खूनी जोक सुनाएगा जोकर, राज कॉमिक्स में शक्ति का रोमांचक कॉमिक।